हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक के अर्थ के साथ हमने ये भी बताया था कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा हुआ बालक, समस्यात्मक बालक और बाल अपराधी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक यानी जीनियस या गिफ्टेड बालक। जीनियस चिल्ड्रेन या गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट बालकों के तहत मैंने आपको बताया था कि वे बालक जो सामान्य या औसत दिखने वाले बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या बौद्धिक दृष्टि से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। शारीरिक दृष्टि से यदि कोई बालक शारीरिक दृष्टि से विकलांग है या मूक बधिर है या फिर अंधा है, कम दिखाई देने वाला है या हकलाने वाला है, तो वह भी विशिष्ट बालक कहलाएगा। और यदि कोई बालक बौद्धिक दृष्टि से उच्च है, 120 से अधिक या 140 से ऊपर IQ रखता है, तो वह भी विशिष्ट है यानी प्रतिभाशाली है। और यदि कोई बालक 90 से कम IQ रखता है तो वह मंदबुद्धि बालक कहलाता है। यदि कोई बालक शीघ्रता से सीख लेता है तो वह भी गिफ्टेड बालक कहलाता है। और यदि कोई बालक धीमी गति से सीखता है, बार बार के प्रयास से भी नहीं सीखता है, तो वह पिछड़ा बालक कहलाता है। ऐसे बालक जो आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, जैसे कक्षा के अंदर किसी की बैग से पेन चुरा लेना या क्लास को क्रॉप कर जाना और बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना, मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त हो जाता है, तो वह अपराधी बालक कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक जो अनुशासनहीन होते हैं, वो समस्यात्मक बालक, ये सब विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक होते क्या हैं, ये किस तरीके के होते हैं? तो कक्षा का प्रत्येक वह बालक जो शारीरिक योग्यता, क्षमता, रुचि, बौद्धिक दृष्टि, शारीरिक दृष्टि, मानसिक दृष्टि से औसत बालकों से या सामान्य बालकों से अलग होते हैं या उच्च होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। यानी कक्षा का प्रत्येक वह बालक, कक्षा का प्रत्येक वह बालक जो अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, संवेगात्मक स्तर, स्वभाव, आदत, व्यक्तित्व व व्यवहार के सभी पक्षों में औसत बालकों से उच्च होते हैं। को से उच्च होता है, वह क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कई बार ये बोल दिया जाता है कि ऐसा बालक जिसकी IQ 140 से ऊपर है तो क्या वह प्रतिभाशाली कहलाएगा? तो केवल एक पक्ष को प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं माना जा सकता। हाँ, ये सत्य अवश्य है। यदि ये क्वेश्चन किया जाता है कि प्रतिभाशाली बालक की IQ कितनी होती है, तो 140 से ऊपर है, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इस तरीके से पूछा जाए तो ये राइट है
क्योंकि इसमें केवल बुद्धि के बारे में पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है, तो केवल आईक्यू के बारे में पूछा गया है। तो निस्संदेह इनकी आईक्यू 140 से ऊपर होती है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। जबकि अधिकांश विद्वान ये भी मानते हैं, मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जिनकी आईक्यू 120 से ऊपर होती है वही गिफ्टेड चिल्ड्रेन है, वही जीनियस चिल्ड्रेन है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक में केवल यही एक विशेषता नहीं होती कि उनकी आईक्यू उच्च होती है, वे उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले होते हैं, बल्कि इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बालक जो औसत बालक होते हैं, अर्थात सामान्य बालक जो होते हैं, जिनकी आईक्यू 90 से 110 होती है, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं पाया जाता, समायोजन करने में सक्षम होते हैं, तो उनसे अलग इनमें और क्या विशेषता पाई जाती है? यानी हर पक्ष इनका उच्च होता है। योग्यता, क्षमता, रुचि, बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, संवेगात्मक स्तर, स्वभाव, आदत और संपूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार, इन सभी पक्षों में जो बालक सामान्य बालकों से उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है, वह क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। इसके साथ ही टर्मन ने लिखा है कि ऐसे बालक जिनकी आईक्यू 140 से ऊपर होती है उन्हें हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखते हैं। कौन सा विद्वान प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू 140 से ऊपर मानता है? तो टर्मन। बाकी अधिकांश विद्वान 120 से ऊपर भी इसे स्वीकार कर लेते हैं, किंतु टर्मन ये मानता है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि अर्थात इंटेलिजेंस कॉन्सेंट 140 से ऊपर है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे बालक पाठशाला जाने से पूर्व ही पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। टर्मन के मतानुसार जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी अक्षर ज्ञान, भाषा का ज्ञान, पढ़ना और लिखना पूर्ण रूप से अपने माता पिता के सानिध्य में ही या परिजनों के सानिध्य में ही पूर्ण कर लेता है, सीख लेता है। अर्थात विद्यालय जाने से पूर्व ही वह पढ़ना लिखना सीख जाता है और इनकी आईक्यू क्या होती है? 140 से ऊपर होती है। इसके अलावा जो जीनियस बच्चे होते हैं वे बौद्धिक दृष्टि से इतने सक्षम होते हैं कि नए ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, नए ज्ञान को शीघ्रता से सीख लेते हैं और इसे भूलते नहीं हैं, जल्दी नहीं भूलते। तो कक्ष में आपने देखा होगा कई बार मैथ का टीचर होता है, एग्जाम्पल दे रहा होता है, उसी के साथ कुछ स्टूडेंट होते हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसका हल ढूंढ लेते हैं, वो क्या है? जीनियस स्टूडेंट है। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 2-3 एग्जाम्पल देने के बावजूद भी ठीक से समझ में नहीं आता। तो ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं, जिनकी आईक्यू 140 से ऊपर होती है, वे नए ज्ञान को बड़ी शीघ्रता से सीख लेते हैं और उन्हें जल्दी भूलते नहीं हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीनियस या गिफ्टेड चिल्ड्रेन कहलाते हैं। तो सामान्य सी बात है कि ऐसे बालक जो विभिन्न पक्षों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, योग्यता, क्षमता, रुचि में औसत बालकों से उच्च होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए अपने क्या विचार रखे हैं। तो मैं आपको मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बता रहा हूं जो फर्स्ट ग्रेड में पूछी जा चुकी हैं। तो काल्सनिक महोदय ने लिखा है, वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के अन्य बालकों से किसी योग्यता में उच्च हो या अधिक हो, और जो
हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन हो, वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। तो काल्सनिक महोदय ने लिखा है कि वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के अन्य बालकों से किसी योग्यता में श्रेष्ठ हो या अधिक हो या उच्च हो और जो हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण नई देन है, वह क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। दूसरी परिभाषा है टर्मन व ओडन। इन्होंने लिखा है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, में, सामाजिक समायोजन में, व्यक्तित्व के लक्षणों, खेल की सूचनाओं व रुचियों में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होता है। ये टर्मन व ओडन का विचार है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन में, सामाजिक समायोजन करने में, व्यक्तित्व के लक्षणों में, खेल की सूचनाओं में व रुचियों में अन्य बालकों से या फिर सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होता है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न स्किनर व हैरीमेन। विकल्प में मुख्यतः स्किनर का ही विकल्प था, तो इसे याद रखें। स्किनर व हैरीमेन ने क्या कहा है? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। कोटेशन भी ऐसा है कि एक बार पढ़ने भर से ही याद हो जाएगा। स्किनर ने क्या लिखा है और स्किनर के साथ कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं? हैरीमेन। कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग केवल उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तीनों परिभाषाएं मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा बार स्किनर का कोटेशन पूछा जा चुका है और फिर काल्सनिक का पूछा जा चुका है। स्किनर के अनुसार केवल ऐसे 1% बालक होते हैं और काल्सनिक महोदय ये मानते हैं कि ये विविध पक्षों में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं और ये समाज के लिए कुछ नया करने वाले होते हैं। तो ये थी परिभाषाएं। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि इनकी विशेषताओं को देखकर भी हम पहचान सकें कि ये बच्चा जीनियस है, गॉड गिफ्टेड है। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, और यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है इम्पोर्टेंट, प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू कितनी होती है? अभी मैंने बताया है, आपको याद हुआ होगा, तो 140 से ऊपर होती है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। इनकी आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि
140 से ऊपर होती है। पहली विशेषता है इनकी किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। जबकि यदि विद्वान का नाम ना दिया हुआ हो और विकल्प में 140 भी ना हो और केवल इतना हो 120 से ऊपर, तो विकल्प के आधार पर आप ये भी सही कर सकते हो। यानी रटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि औसत बालक जो होते हैं, सामान्य बालक जो होते हैं, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है और 120 से जो ऊपर होती है वो जीनियस माने जाते हैं। लेकिन टर्मन का अपना व्यक्तिगत मत है कि 140 से ऊपर की आईक्यू वाले ही क्या होते हैं? गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इनकी पहली विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की कि इनकी आईक्यू 140 से ऊपर होती है। दूसरा, प्रतिभाशाली बालकों का शब्द भंडार विशाल होता है, विशाल होता है। शब्द भंडार यानी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं इनका, और हाजिर जवाब होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें वर्ग पहेली आती है शब्दों की, उन्हें भरने का प्रयास करें। शब्द भंडार मजबूत होता है, और जिनका शब्द भंडार जितना मजबूत होता है वो उतने ही अच्छे लेखन कला में, कविता या फिर लेख लिखने में दक्ष होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की दूसरी विशेषता है इनका शब्द भंडार विशाल होता है। तीसरा, ये धैर्यवान होते हैं, यानी परिस्थितियों से शीघ्र घबराते नहीं हैं, मैदान छोड़ने वालों में नहीं होते, बल्कि उनका धैर्य के साथ डटकर मुकाबला करने वाले होते हैं। चौथा, इनका सामाजिक व संवेगात्मक पक्ष मजबूत होता है, या फिर सामाजिक व स्वयंगात्मक दृष्टि से ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। मुख्य रूप से स्वयंगात्मक स्थिति इनकी बहुत श्रेष्ठ होती है। इनके जो संवेग होते हैं उन पे अच्छा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, ये नियमों व सिद्धांतों का स्वयं सामान्यीकरण करते हैं, यानी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के नहीं होते। ये स्वयं अपने लिए नियमों का निर्धारण करते हैं और स्वयं अपने लिए सिद्धांतों को बनाते हैं। किसी दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, या फिर परंपरावादी नहीं होते, परंपराओं को मानने वाले नहीं होते। इसके बाद में आता है, इनमें आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, किसके अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि पाई जाती है? तो स्किनर का मानना है कि प्रतिभाशाली बालकों में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि पाई जाती है। अंतर्दृष्टि का आपने अधिगम सिद्धांत भी पढ़ा होगा, सूज का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था। इसके बाद में ये सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। किसकी तुलना में? औसत बालकों में सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, ये अमूर्त व कठिन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं, अधिक रुचि लेते हैं, यानी मुख्य रूप से मैथ फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट इनको प्रिय होते हैं जो कठिनाई स्तर के होते हैं। विद्यालय कार्यों के प्रति इनमें उदासीनता पाई जाती है। कैसे?
क्योंकि इनकी आईक्यू उच्च होती है, ये श्रेष्ठ होते हैं और विद्यालय में जो कार्य इनके लिए संपन्न करवाया जाता है उससे ये संतुष्ट नहीं हो पाते, उन्हें उससे हटकर कुछ चाहिए होता है। जैसे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है कि मैथ का टीचर कल आपको 10 नंबर की प्रश्नावली पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने वाला है, शुरू करेगा, तो उससे पहले ही वो उसको घर पे निकाल लेते हैं। तो विद्यालय स्तर पे जो कार्य करवाया जा रहा है उसकी इनके लिए कोई उपयोगिता ही नहीं होती, इसलिए क्या होते हैं, इनके प्रति उदासीन होते हैं। इसके बाद इसकी विशेषता है अध्ययन में अद्वितीय सफलता। ये मुख्य रूप से 10 विशेषताएं, इसके अतिरिक्त भी और विशेषताएं हैं। ये मुख्य रूप से विद्यालय में आयोजित सभी गतिविधियों में भाग लेना पसंद करते हैं। इनका स्वयंगात्मक पक्ष मजबूत होता है, इसलिए ये आने वाले समस्याओं को कई विकल्पों के तौर पे देखते हैं। ये समायोजन करने में सक्षम होते हैं। ये संतुलित व्यक्तित्व वाले होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं उनमें मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई है, प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू 140 से ऊपर होती है। याद रखें, टर्मन के अनुसार इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार ही रिट में आ जाए। इनका शब्द भंडार विशाल होता है। ये धैर्यवान होते हैं तथा इनका सामाजिक व स्वयंगात्मक पक्ष मजबूत होता है। प्रतिभाशाली बालक स्वयं अपने लिए नियमों व सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, ढकोसलों में विश्वास नहीं करते, परंपरावादी या रूढ़िवादी नहीं होते तथा स्किनर के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि पाई जाती है तथा औसत बालकों की तुलना में इनका सामान्य ज्ञान अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है तथा प्रतिभाशाली बालक अमूर्त व कठिन विषयों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं और विद्यालय कार्यों के प्रति ये उदासीन होते हैं, क्योंकि इनके स्तर के अनुकूल विद्यालय कार्य नहीं होता। कहने का मतलब ये नहीं है कि टीचर इनके अनुपात में लो लेवल के हैं या कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेवल की बात करें हम तो टीचर की पर्सनैलिटी बेशक इनसे उच्च है, लेकिन टीचर को सभी बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उसी कक्षा में मंदबुद्धि पिछड़े बालक भी होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं और टीचर को सबको पढ़ाना होता है। यही कारण होता है कक्षा में एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है। एक स्टूडेंट सानुग्रह उत्तीर्ण होता है, एक स्टूडेंट 3rd डिवीजन से पास होता है, एक 2nd से, एक 1st पोजीशन से और एक होता है जो क्लास टॉप करता है। तो वो बच्चों का स्तर होता है, किंतु टीचर जब पिछड़े हुए बालकों को या कमजोर श्रेणी के बालकों को साथ लेकर चलता है तो इन प्रतिभाशाली बालकों के लिए वह क्लास क्या हो जाती है, बेकार सी हो जाती है और वो उन कार्यों के प्रति क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं तथा ये अध्ययन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करते हैं। ये थी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो आज हमने अर्थ पढ़ा है, इनकी परिभाषाएं और विशेषता पढ़ी है। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कक्षा स्तर पर एक अध्यापक कैसे करे और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही।